अब बस कुछ ही घंटों की देर बाकी थी इस सबसे बड़े अमृत स्नान का साक्षी होने का, जिसका नाम है मौनी अमावस्या। पाप धोने आए यहाँ लेके कर्मों का बोझ, स्नान करके पाए जहाँ चिरंतन आनंद की खोज। मोक्ष की चाह में भटके जंगल पहाड़, एक स्नान से मोक्ष मिले ऐसा यह एक स्थान। विश्वास पे दुनिया कायम है कहते हैं पुराने लोग, विश्वास का रूप अनुभव ने देखे कुंभ की ओर। पारे सी दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो रे, अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। पाप और पुण्य की उड़ती यहाँ चिड़िया है, जैसा कर्म तेरा वैसी दिखती ये दुनिया है। मेले में चलते चलते मुझे भारत का अद्भुत दर्शन हो रहा था। यहाँ भारत के हर राज्यों के, हर वर्ग के, हर जाति के लोग आए हुए थे। उनकी बोली, रहन सहन भले ही अलग थे,
लेकिन मन में जो भाव था वो एक था। कुछ लोग अपने बूढ़े माँ बाप और बच्चों को लेकर आए थे, तो कुछ लोग अपने प्रभु को ही साथ लाए थे। लोगों की विविधता में बड़ी सुंदरता नजर आ रही थी। उनके कपड़ों का रंग, पहनावा, साथ लाया हुआ सामान, तो बांधे हुए टेंट, सब कैसे एक कलरफुल पेंटिंग की तरह लग रहा था। लोग अपने सर के ऊपर का पापों का बोझ ढोने के लिए सर पर और एक्स्ट्रा सामान का बोझ लेकर जा रहे थे। यहाँ की विधियां और पूजा भले ही कई लोगों को समझ ना आए और कई लोगों को इन चीजों पे विश्वास भी नहीं होता होगा, मगर ऐसे स्थान पर आने के बाद हर किसी को वह चीज महसूस होना चालू हो चुकी थी। कुंभ मेला अपने आध्यात्म और भव्यता के अलावा एक और चीज के लिए जाना जाता था, और वो था लोगों का खो जाना। साल 2000 से आज तक लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग खो चुके हैं। 2025 के महाकुंभ के सिर्फ पहले ही दिन पे 250 लोग खो गए थे, जिसमें से ज्यादातर लोग वापस मिल चुके हैं, जिसका श्रेय जाता है यहाँ के खोया पाया केंद्र और भूले भटके शिविर को। ये केंद्र पूरे महाकुंभ के इलाके में खोए हुए लोगों का नाम अनाउंस करते हैं, जिससे उनकी परिवार वाले वापस उन्हें ढूंढ सके। इस साल के महाकुंभ मेले में एक नए प्रकार के खोया पाया केंद्र खुले हुए थे, जो कि आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ऐसे समस्याओं का हल हम इंडियंस ने एक अलग ही जुगाड़ के साथ निकाला था, ऐसी ह्यूमन चेन्स बनाकर। कई कोई एक दूसरे के पल्लू थामे चल रहे थे, तो कोई गमछा पकड़ के चल रहे थे। कई जगहों पे 2 लोग हाथ पकड़ के चल रहे थे, तो कई 50-60 की तादाद में लोग रस्सी के अंदर चल रहे थे, मानो एक साथ पूरा गांव ही चल रहा। इस लोगों के मेले के बीच में एक चीज निरंतर चालू थी, वो था संगम की ओर स्नान के लिए चलना। ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर चलने के बाद मुझे थोड़ी थकावट महसूस हो रही थी। मुझे पावर पैक एनर्जी की ज़रूरत थी, और इसी कारण से मैंने गोवा के 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी झांटे कैश्यूज़ के कुछ पैकेट अपने साथ रखे हुए थे, क्योंकि अच्छे क्वालिटी के ऑथेंटिक गोवन कैश्यूज़ में रहता है हाई अमाउंट में प्रोटीन, फाइबर और न्यूट्रिएंट्स। गोवा के ऑथेंटिक झांटे कैश्यूज़ हेल्दी होने के साथ टेस्टी भी बहुत होते हैं, क्योंकि ये कई अलग अलग टेस्टी फ्लेवर्स में आते हैं। कैश्यूज़ कम जगह में एक बहुत अच्छा एनर्जी और रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जो कि ऐसे लंबे और टाइम बाउंड ट्रिप में बहुत मदद करता है। और अब हम पहुंच चुके थे हिंदू धर्म के योद्धाओं के बीच में। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम
सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। महाकुंभ का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। वहाँ पहुँचे साधु संत, नागा बाबा, तांत्रिक, अघोरी और उनके अखाड़े। यह सब एक साथ सिर्फ इसी मेले में देखने मिलेंगे। यहाँ भारत के कोने कोने से साधु संत एकत्रित होते हैं और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक चर्चाएं, यज्ञ याग और प्रवचन करते हैं। यहाँ ऐसी सब क्रियाएं आपको बहुत पास से देखने और अनुभव करने को मिलती है। सनातन धर्म के रक्षा करने वाले योद्धा यानी नागा साधु, जो कि स्मशान के राजा के भक्त होते हैं। ये लोग नागा साधु बनने के लिए हर तरह की सांसारिक सुखों का त्याग करते हैं और अपनी पुरानी पहचान पूरी तरीके से मिटा देते हैं। ये साधु कुंभ मेले के दौरान ही इतने भारी तादाद में देखने को मिलते हैं। ये रहते कहाँ है और जीते कैसे हैं, ये तो किसी को नहीं मालूम। इनकी बड़ी बड़ी जटाएं, भस्मधारी शरीर, रुद्राक्ष की मालाएं एक अलग ही रूप धारण करती है। इनका रहन सहन, हाव भाव, एक अलग ही रूप दर्शाता है। फिर चाहे उनकी तंत्र साधना हो या उनकी जिंदगी, सब बहुत रहस्यमयी और कठोर होती है। आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की रक्षा करने हेतु उन्हें अखाड़ों के रूप में एकत्रित किया। इनका त्याग और कठिन उपासनाओं के कारण ही इन्हें कुंभ मेले के शाही स्नान में सबसे पहले स्नान करने का अधिकार दिया गया है। कहते हैं कि इनके सबसे पहले स्नान करने से नदी का पानी और भी पवित्र हो जाता है। इन्हें देखने की इच्छा और आशीर्वाद पाने के लिए ही लोग यहाँ आते हैं और एक अद्भुत अनुभव पाते हैं।
और अब वो समय आ गया था जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मौनी अमावस्या अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त अब शुरू हो गया था। Well, breaking news coming in this morning from Uttar Pradesh's Prayagraj. Several devotees were feared injured after a stampede-like situation broke out at the Mahakumbh ahead of the Amrit Snan on Mauni Amavasya. Now, according to officials on Ground Zero, the stampede-like situation broke out due to the overwhelming crowd, which led to several women suffocating. In fact, चलिए आइए आगे बढ़िए आइए चलिए आगे बढ़िए। हर घाट लोगों के भीड़ से भर चुके थे। हर कोई लगा रहा था विश्वास की डुबकी, श्रद्धा की डुबकी, आस्था की डुबकी। मानो इस एक स्नान के बाद उनके सारे पाप धुलने वाले थे और मिलने वाली थी उनको मुक्ति। क्या हर कोई यहाँ सिर्फ अपने पाप धोने के लिए आया था? और क्या एक स्नान से सारे किए हुए पाप धुल जाएंगे? यह सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था। वह पूछ रहा था कि ऐसी कौन सी शक्ति थी जो करोड़ों लोगों को इस जगह पर खींचे ला रही थी। मगर थोड़ी देर इस पवित्र वातावरण में रहने के बाद मुझे अपने सवालों का जवाब मिल चुका था। मानो माँ गंगा ही कह रही हो, संसार के बोझ का घड़ा कर दे यहाँ खाली, कर स्नान और मन में भर ले खुशहाली ही खुशहाली।
ये मेला है आस्था का, ये मेला है श्रद्धा का, ये मेला है ऊर्जा का और ईश्वर के प्रति प्रेम का। ये मेला है साधुओं का, तांत्रिकों का और अघोरियों का। ये मेला है भक्तों का, रात दिन काम करने वाले कर्तव्य तत्पर लोगों का। ये मेला है अमीरों का, राजनेताओं का, गरीबों का। ये मेला है आम आदमियों का, युवाओं का, बुजुर्गों का। ये मेला है रंगों का, तंबुओं का और अखाड़ों का। ये मेला है परंपराओं का और आधुनिक तकनीकों का। ये मेला है रोजगारों का, दुकानों का, शौचालयों का। ये मेला है गाड़ियों का, ट्रैफिक जैमों का, वर्ल्ड रिकॉर्ड का। ये मेला है रात भर मिलने वाले खाने का, भगवान जी के गानों का। ये मेला है पवित्र स्नान का, गरीबों को दिए गए दान का। ये मेला है भगदड़ों का, अपनों से बिछड़ने का और उनसे फिर मिलने का। ये मेला है इस विश्व के सबसे बड़े आबादी वाले देश का और उसके विश्वास का, अनेकता में एकता का, आत्मिक शांति का, सुख से परम सुख का, उत्तम से सर्वोत्तम का, आकार से निराकार का। ये है महाकुंभ मेला। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 ना। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे, अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। बाहर से लगती कड़वी कड़वी, अंदर से मीठी पुड़िया रे। रेले पे रेला है, हर दिन ही मेला है। नीम नमक कच्ची कैरी सी गुड़ पारे,